हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश और आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग कुछ टेक्निकल वर्ड सीखेंगे। टेक्निकल वर्ड मतलब कि जो कंपनीज में यूज होते हैं, हम धीरे धीरे आज से कुछ कुछ वर्ड उसको भी करते हो जाएंगे। और इस वीडियो में आपको ध्यान देना है कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि जब भी आप कंपनी में ज्वाइन करेंगे या जब भी कंपनी में आप जाएंगे, ऑटोमोटिव कंपनी या ऑटोमोबाइल कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा टेक्निकल वर्ड से रिलेटेड, सारे के सारे कंपनी में यूज किए जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। जापानीज लिखी हुई है बट मैं उसका एक एक करके मीनिंग्स भी बताऊंगा। आप बस ध्यान से सुनिएगा उसे, और कुछ नहीं है करना है आपको। उसकी मीनिंग सामने लिखी हुई है इंग्लिश में और उसके सेंटेंस भी सामने लिखे हुए हैं, पर सेंटेंस का मीनिंग्स क्या है और सेंटेंस के अंदर भी टेक्निकल वर्ड्स लिखे हुए हैं। एक एक करके आपको बस सुनना है और किस तरीके से मैं उनका मतलब बता रहा हूँ, कैसे हम उनको यूज करते हैं, आपको बस सुनना है और ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है। तो ध्यान से हम लोग पहला जो हमारा वर्ड है टेक्निकल वर्ड, उससे स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है, कांजी में लिखा हुआ है कानागाता। ओके, कानागाता लिखा हुआ है, इसको हम लोग कानागाता बोलते हैं। कानागाता मतलब होता है डाई। कानागाता होता है एक डाई जिसे हम कहते हैं मोल्ड। मतलब कि अगर कोई कंपनी में पार्ट बन रहा है तो बिना डाई के नहीं बन सकता। ओके, जैसे कोई भी पार्ट बन रहा है तो पार्ट बनने से पहले उसका शेप लिया जाता है कि किस तरीके से वो पार्ट बनेगा और किस, जैसे हम लोग कोई भी मान लीजिए थर्मोकोल के जैसे हमने बीच में कुछ काटा और इसी के बीच में हमें कोई पार्ट बनाना है तो उतना ही हम उसका आकार काट देते हैं। तो उसी तरीके से डाई होती है जिसको हम लोग कानागाता बोलते हैं। उसी के अंदर उतना ही पार्ट को मशीन में फिट करा जाता है। फिट करने के बाद हम ऊपर से जो हमारा लोहे का आकार जैसा होता है, जिसको हमें उस जैसा बनाना है, उस के मतलब ये शेप जैसा बनाना है, तो उसको हम उसके नीचे प्रेस करते हैं। ओके, डाई में, तो वो उस शेप के जैसा बन जाता है। तो वो उसको कानागाता कहा जाता है। उसके लिए एक एग्जाम्पल है, छोटा सा मैंने लिख रखा है, देख लीजिए कैसे बनेगा। हल्का, ज़्यादा मुश्किल नहीं लिखा है, ज़्यादा हार्ड नहीं लिखा है कि ज़्यादा सबको समझ में ना आए। कह रहा है खाना गाता वा इत्सुमा देनी सुकुरेमास का। नॉर्मल है कि खाना गाता मतलब डाई, वा इत्सुमादे मतलब कब तक, नी मतलब टाइम के साथ नी लगता है, सबको पता है। सुकुरेमास का मतलब बना सकते हो। तो डाई कब तक बना सकते हो, जब हमें किसी से ये बोलना है कि डाई आप कब तक बना लोगे, भाई डाई बनेगी तभी तो मैं उसके बाद पार्ट्स बना पाऊंगा, बट डाई नहीं है हमारे पास। तो वो ये कह रहा है कि कानागातावा इत्सुमादेनी सुकुरेमास का, कब तक बना सकते हो। ओके, दूसरा देखते हैं जल्दी जल्दी। खात्सुदो। खात्सुदो लिखा हुआ कांजी में, यहाँ पे काताकाना में लिखा हुआ है, ठीक है, हिरागाना में सॉरी। खात्सुदो मतलब होता है एक्टिविटी। नॉर्मली हम घर पे भी एक्टिविटी करते हैं और कंपनीज में भी एक्टिविटी करते हैं। कंपनी में ज़्यादातर यूज करा जाता है। जैसे खात्सुदो मतलब होता है कि कोई भी काम करना, आप उसके लिए क्या एक्टिविटी ले रहे हो, क्या आपकी एक्टिविटी है, क्या कर रहे हो आप उसके लिए, क्या मूव हो रहे हो। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, कोई मान लीजिए खाना गाता ही है, अब हमें डाई है, डाई किसी से बाय करनी है, तो अगर खरीदनी है तो उसके लिए क्या एक्टिविटी चल रही है। कोई भी सीनियर हमसे पूछ लेता है कि उसके लिए क्या एक्टिविटी कर रहे हो आप, क्या आपका प्रोसीजर है, क्या आजकल क्या चल रहा है करके। तो उसके लिए एग्जाम्पल, कोनो प्रोजेक्टो, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रखा आपके समझने के लिए। कोनो प्रोजेक्टो नो तामेनी। ओके, कोनो प्रोजेक्टो मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए, नो तामेनी मतलब के लिए, दोन्ना किस तरीके का, व्हाट काइंड ऑफ, खात्सुदो मतलब एक्टिविटी, ओ स्ते मास का किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो, ओ स्ते इमास का एक्टिविटी मतलब खात्सुदो। ओके, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्टो। थर्ड इज जिदो। जापानीज में जिदो लिखा हुआ है, हिरागाना में जिदो। ओके, इसका मतलब होता है ऑटोमेटिकली या ऑटोमेटिक। ओके, जिदो का मतलब कोई भी चीज मैनुअल ना होके खुद से बंद हो जानी। जैसे मान लीजिए उसमें हम किसी भी चीज में टाइम फीड कर देते हैं कि ये इतने टाइम में, मतलब खुद ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी या चल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से इसका जिदो का यूज करा जाता है। जैसे एग्जांपल, कोनो किकाई, देखिए ध्यान से देखना, कोनो मतलब ये, किकाई मतलब होता है मशीन। ओके, एक वर्ड और आपके लिए हो गया, किकाई मतलब होता है मशीन। कोनो किकाई वा जिदो दे तोमारी मास। ओके, जिदो दे मतलब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। कोनो किकाई वा जिदो दे तोमारी मास, छूने की जरूरत नहीं है,
कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो डाई वो सॉरी मशीन है, खिकाई मतलब मशीन, ऑटोमेटिकली खुद से बंद हो जाएगी। ओके, ये हो गया इसका मतलब। 4 देखते हैं, सीओ, बहुत अच्छा वर्ड सीओ। और एक होता है जुमेन, आगे अभी एग्जाम्पल में आ जाएगा। देखिए जुमेन का मतलब होता है, जुमेन लिख लीजिए, जुमेन का मतलब होता है ड्राइंग। सिक्के माने भी ड्राइंग होता है, जुमेन माने भी ड्राइंग होता है। सीओ मतलब जुमे मतलब ड्राइंग से जो स्पेक बनता है, किस तरीके का हमें ड्राइंग बनाना है, क्या करना है, उस तरीके से। तो सीओ मतलब होता है स्पेसिफिकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, कोनो जुमेन नो सीओ गा नाई तो, मतलब कोनो जुमेन मतलब इस ड्राइंग का, इस कोनो जुमेन मतलब इस ड्राइंग, नो मतलब का, सीओ मतलब स्पेसिफिकेशन, गा नाई तो, गा मतलब पार्टिकल हो गया, नाई तो मतलब ना के रेबा नारी मासेन का नाई तो, ना अगर नहीं होगा तो देखी नाई रेस। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर मान लीजिए कोई पार्ट बनाना है तो सबसे पहले जाहिर सी बात है उसका ड्राइंग चाहिए। ड्राइंग नहीं हो और वो कह रहा है कि ड्राइंग नहीं होगा तो स्पेक कैसे बनेगा, है ना। जुमेंगा नाई तो सीओ गा सॉरी कोनो जुमेनो सीओ गा नाई तो देखी नाई, है ना। और उसका कहने का मतलब है कोनो जुमेनो सीओ मतलब इस ड्राइंग का स्पेसिफिकेशन नहीं होगा तो नहीं, है ना। सीओ गा नाई तो देखी मासे, मान लीजिए कुछ बनाना होगा उन्हें, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, तो उसी मेथड से वो कह रहा है कि अगर ये चीज बनानी है तो जाहिर सी बात है पहले स्पेक जरूरी है। ओके, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कंपनी में। कोई भी ऑटोमोबाइल या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सुजुकी, मारुति, होंडा, जितनी भी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, हर जगह ये टेक्निकल वर्ड्स यूज करे जाते हैं। और बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आने वाले भी, मैं धीरे धीरे सबको एक एक करके बताऊंगा, बस आपको देखना है, सुनिए बस, हो गया। वो फिफ्थ देखते हैं, हवा। हवा बहुत अच्छा वर्ड है। हवा का मतलब होता है विड्थ। किसी भी दो चीज़ों के बीच में कितनी जगह है, विड्थ है, उसको पूछना या उसको बताना। ए कारा बी मादेनो आइदानो हाबा, मतलब ए से राम और इसके बीच में कितनी विड्थ है, ये पार्ट से ये पार्ट के बीच कितनी विड्थ है, इस तरीके से इसको यूज करा जाए। जैसे नॉर्मली मैंने एग्जांपल लिखा है, कोको कारा कोको मादे नो हाबा ओशिएते कुदासाई। कोको कारा कोको मादे नो हाबा ओशिएते कुदासाई, यहां से यहां तक की विड्थ प्लीज बता दो, इस तरीके से। ओके, अगला देखते हैं, लास्ट, खाइजो। एक बात और है, जब भी आप जापानीज में प्रोनाउंस करते हैं कुछ भी चीज, तो प्लीज अगर वो खाइजो लिखा है तो उसको खाइजो ही बोलें, काइजो मत बोलिए। जितना हो सके जापानीज टंग बोले तो ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा आपकी लैंग्वेज में। ओहायो गोजाइमास है तो ओहायो गोजाइमास ही बोलना है। कोनिचिवा है तो कोनिचिवा, कोनिचिवा उसको लगना चाहिए। आप इंडियन टंग में ना ही बोलें तो ज़्यादा बेटर है। उसमें का को आप खा ही पढ़ें, का नहीं पढ़ा जाता। अगर जापानीज में जापानीज टंग लेके आनी है, सीखना है सच में, तो फिर का को खा ही पढ़ा जाता है जापानीज में। का मत पढ़िए, कायोबी नहीं होता है, खायोबी ही होता है। ओके, तो जापानीज को सुनिए, और किस रियल में अगर जापानीज में आगे कुछ काम करना है तो उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ गलत भी होता है और अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन सही है तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता, जापानी भी समझ लेता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लास्ट देखते हैं, खाइजो मतलब मॉडिफिकेशन। किसी भी चीज को अगर दोबारा बनाना है या उसमें कुछ मॉडिफाई करना है तब हम इसका यूज करते हैं। मान लीजिए ये एक मशीन है, कोनो खिकाइयो खाइजो शते होशीदेस, नॉर्मली एक बोल रहा हूँ, इस मशीन को मैं रिमॉडलिंग करवाना चाहता हूँ इस तरीके से। तो मैंने लिख ही रखा एग्जाम्पल, कोनो खिकाइयो खाइजो शुरू हित्सियोगा रिमास। देखिए कोनो खिकाई मतलब ये मशीन, ओ खाइजो मतलब मॉडिफिकेशन, शुरू हित्सियो मतलब जरूरी, इंपॉर्टेंस है, करना जरूरी है। ओके, कोनो खिकाई यो खाइजो शुरू हित्सियोगा अरिमास। ओके, ये जो मशीन है मान लीजिए बहुत पुरानी हो गई, 20 साल से मशीनें पड़ी रहती हैं कंपनियों में, 20 साल हो गए और वो नहीं चल रही है, वो रिजल्ट अच्छा नहीं दे रही, कहीं कहीं पे उसमें फेलर आ रहा है। फेलर को फुगोआई बोला जाता है। ओके, जब भी कभी भी कंपनी में अगर कोई मशीन फेल हो रही है तो उसको फुगोआई, जैसे मान लो कोई डिफेक्ट आ गया, उसमें कुछ क्रैक आ गया, बहुत सारे वर्ड हैं जिनको जापानीज में भी सीखना है हमें, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो मशीन है ना, इसमें इसको रिमॉडलिंग कराना अब जरूरी हो गया क्योंकि बहुत पुरानी हो गई, इससे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हित्स्योगा मतलब इंपॉर्टेंस है, मतलब जरूरी हो गया है कि इसको हम रिमॉडलिंग करें, सॉरी
मतलब इसको दोबारा बनाएं, मॉडिफिकेशन करें इसमें। ओके, आई होप कि आपको ये 6 जो मैंने आज आपको टेक्निकल वर्ड्स सिखाए हैं ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब धीरे धीरे और भी वर्ड्स आएंगे, किसी दिन बहुत ज़्यादा भी आएंगे धीरे धीरे, और इनकी ई बुक भी मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, सारे जापानीज लेसन की और टेक्निकल वर्ड्स की और फ्रेजेस की, जितने भी चीज़ें हैं उनको आप प्लीज़ वीडियोस को देखिए। मैं जब यहाँ पे एफर्ट दिखा के आप लोगों को फ्री में सिखा सकता हूँ तो आप भी फ्री में सीख सकते हैं यार। क्यों नहीं सीख रहे, मेरी ये समझ में अभी भी नहीं आ रहा। ओके, जरूरी नहीं कि हम लोग स्कूल में जाएं या फिर किसी सेंटर में जाके ही सीखें। जब आपको मैं फ्री में सिखा रहा हूँ सब कुछ, तो प्रॉब्लम क्या है? आपको अगर कुछ भी और अदर आपके सेंटेंस हैं किसी और पैटर्न में आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में लिखें और मैं बताऊंगा उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि मैं आप लोगों की तरह और वीडियो बना सकूं और दूसरों का भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।